चलो जी भाई आप फारग हो गए हो, बस आप तो मुलाजमत से गए फारग, तनख्वाह कोई नहीं हुई सर हमारी। मुलाजिम बैठे थे, मैं काम करता था, मैं सफाइयाँ करता था, मैं सारे काम अस्पताल बीएच के बनमुला चकमकाम ही करने वाला हूँ, चकमकाम ही मैं करता था। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा सेहत में अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे थे और 5-6 से डाक रखा गया और अब फारग कर दिया गया है। इनका ये प्लान था कि 5-6 साल पहले ये बैरून मुल्क चाहते थे अपने रोजगार के सिलसिले में, लेकिन इनको यहाँ पे इडाक भर्ती कर दिया गया महकमा सेहत में और इसके बाद अभी इनको 5 सालों के बाद फिर फारग कर दिया गया। अब ये बेरोजगार है, ना अब ये बाहर जाने के रहे, ओवर एज हो गए और अब यहाँ ना यहाँ पे इनको बहाल किया जा रहा है। अब ये इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या मामला हुआ है, ये बताएंगे हमें। जी नहीं साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चकमकाम बीएच के बनमुला में अरसा 5 साल पीटीएम ऑर्डर मेरा हुआ था सर। 2000 रुपये मेरी तनख्वाह थी, 2000 रुपये मेरी महीने की तनख्वाह थी। 2000 से मैंने 5 साल लगाए, 5 साल के बाद मेरा ऑर्डर हुआ है, कहने लगे जी ये मैसेज प्रोग्राम है, ये तो पक्का होगा, उसमें हुआ है। अब 10 साल मैंने वहाँ पे 3 साल हो गए, हमें तनख्वाह भी नहीं मिली, जबकि हमने बेरोजगार बिल्ला मुआवजा तनख्वाह हम काम करते रहे वहाँ पे। तो पक्के मुलाजिम बैठे थे, मैं काम करता था, मैं सफाइयाँ करता था, मैं सारे काम अस्पताल बीएच के बनमुला चकमकाम ही करने वाला हूँ, चकमकाम ही मैं करता था। ये जो पार है सामने आपको नजर आ रहा है सर, बाजार के सामने पार, इसमें मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी है। उसके बाद ये हुआ डीएचओ साहब आए हमारी, वो हाजिरी भी बंद करके चले गए। 42 दिन हमने प्रेस क्लब हड़ताल, छत्र चौक हड़ताल, वहाँ पे जगह जगह हमने हड़तालें की सर। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है और हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है सर। ये जो है ना, कोई भी किसी ने हमारा फरियाद नहीं सुनी है, जो भी मिला है हमें बस सब हमें टरकाए जा रहे हैं सर, टरकाए जा रहे हैं, काम करा रहे हैं और पैसे नहीं। जी देखिए इनकी इमोशंस आप अभी देख सकते हैं। बिला मुआवजा इन्होंने 42 साल इनकी उम्र हो गई है, बिला मुआवजा इन्होंने यहाँ पे ये अपनी ड्यूटी करते रहे और जो इडाक इनको भर्ती कर ये ना बाहर जाने के रहे और इनकी एज भी ओवर हो गई है और ये अब मजदूरी भी उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एक यंग बंदा कर सकता है। अगर 4-5 साल पहले इनको ये लालच ना दी गई होती तो कम से कम ये बाहर इस टाइम अच्छे खासे सेटल हो चुके होते बैरून मुल्क। ये हमारा कानून है, ये हमारा आइन है। देख लें एक मजदूर के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है और गरीब बंदों को इस तरह सड़कों पर जलील किया जा रहा है। पहले नौकरी की लालच देते हैं, उसके बाद उनको फारग। शहीद साहब आई थी, वो कहने लगी आप हटिया बाला में आ जाए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ले जा रही हूँ। हमारे 8 साल हुए थे, अभी इस वक्त हमें 14-15 साल 16 साल हो गए अस्पताल में, जबकि 5 साल हमने बिला तनख्वाह भी लगाए हैं। 2000 रुपये वाला ऑर्डर पीटीएम ऑर्डर फरूक वान साहब ने किया। जो नए डीएचओ साहब आए ये आए, इन्होंने हमारी हाजिरी रोक दी, तनख्वाह भी कोई नहीं। 42 दिन प्रेस क्लब में हमने हड़ताल की, उन्होंने हमें लिख के दिया है कि जाओ आप बहाल हो गए हो। अंसर अब्दाली साहब दूसरे वजीर से जो वजीर हैं वो लिख के देते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, जब काम होता है कहते हैं काम करो, जब नहीं होता है कहते हैं चलो जी भाई आप फारग हो गए हो, बस आप तो मुलाजमत से गए फारग, तनख्वाह कोई नहीं हुई सर हमारी। 3 साल की तनख्वाह, 3 साल की तनख्वाह इनको नहीं मिली। अगर डीएचओ साहब तक ये वीडियो पहुंच सकती है तो मेहरबानी चेक कर लें आप बीएच के बनमुला में, बीएचयू बनमुला में बीएचयू बनमुला में जब उसमें कट पड़े थे अंदर, वहाँ पे पूरे काम था, तब हम मुलाजिम थे। जब उसको आगे बनाना था, वो जो बनाते हैं ना वो वगैरह आगे, वो हम उधर थे सर। जब पूरा तैयार हो गया है, सब सिस्टम हो गया है, अब नए मुलाजिम कहते हैं, नए मुलाजिम आ गए भाई, ये हमें कहते हैं जाओ जी आप फारग हो। अच्छा, जबकि अस्पताल वाली जमीन भी सर पूरी हमारी, मेरी अपनी जमीन है, वो जहाँ पे बीएच के बनमुला बनाए आप आके देख सकते हैं। अगर वो मेरी जमीन नहीं है तो मुझे निकाल के वो तो काजीनागनाला में फेंकते हैं। अच्छा, इनका ये कहना है कि जहाँ पे बीएचयू बनमुला अस्पताल बना है वो जमीन भी इनकी है, उस जमीन का आपको मुआवजा मिला है या नहीं? कुछ नहीं मिला सर, कोई मुआवजा नहीं मिला। वहाँ पे छोटी सी डिस्पेंसरी थी, अब चाहे उन्होंने पूरा अस्पताल बना लिया है, वो पूरी हमारी जमीन वो गई खत्म, तो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है सर। और गासला से वहाँ जगह जगह से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे कोई वहाँ पे कोई आप इंचार्ज लगा दे, मैं वो कहता हूँ मुझे सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरी वो सिक्योरिटी गार्ड रात वाली ड्यूटी है मेरी। रात को हम पक्के उधर रहते हैं, चौकीदार था मैं वहाँ पे रात की ड्यूटी करता है सर। आपको भी पता है, आप भी अक्सर आते हैं, हमारे गाँव वाले पूरे आते हैं, नहीं तो हम देख सकते हैं आप। तो हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली सर। रात को हमने उस अस्पताल में रात और दिन अपनी जान बिछाना उधर लगाई है सर।